तो दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का हम अपने YouTube चैनल स्टार क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10 यानी सर्कल हिंदी में वृत्त को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है वो हम लोग बेसिक क्लास से ही जानते आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है तो ये हमारा क्या होता है, सर्कल होता है। ये हमने क्या ड्रॉ किया, सर्कल। सर्कल में एक केंद्र होता है, हम सब जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, हिंदी में केंद्र बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये r होती है, यानी कि त्रिज्या होती है। क्या होती है, त्रिज्या होती है। यहाँ भी त्रिज्या होती है, यहाँ भी त्रिज्या होती है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, सभी जगह क्या होती है, बराबर होती है। यह हम लोग जानते हैं। तो एक मिनट देखो, ये r यानी 2r बराबर होता है d, यानी d क्या है, वृत्त का व्यास है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये हमारे पास है, अब हम जान लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। एक स्पर्श बिंदु होती है और क्या होता है, स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, ध्यान देना है कि देखो, अगर इसमें से कोई किसी बिंदु यानी कि वृत्त के परिधि से किसी बिंदु से अगर कोई रेखा गुजर रही है तो इसको हम कौन सा रेखा बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलते हैं। कौन सा रेखा, स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, अभी और कुछ हम पॉइंट हम बताते हैं आपको। ये हमारा क्या है, ये जो हमारा है, अगर इस तरह से काट रही है, किसी भी तरह से काट सकते हैं, ऐसे काट सकती है, ऐसे काट सकती है, तो ये हमारा क्या होता है, ये कौन सा रेखा होगा, छेदन रेखा। ठीक है, यानी वृत्त की छेद रहा है, दो भागों में बांट रहा है, ये सारे के सारे। समझ में आ रही बात। अब इसमें आती है एक बात, ये देखो यहाँ पर हमने जानते हैं कि ये हमारे पास वृत्त है, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो हमारा है, ये हमारा है जीवा है। ये हमारा क्या होता है, जीवा होती है। समझ में आ रही बात। ये हमारे पास क्या होता है, जीवा होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, वृत्त की, ध्यान देना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वो क्या होती है, वो होती है व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। तो कुछ और पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि वृत्त की स्पर्श रेखा का अर्थ, वृत्त की स्पर्श रेखा होता क्या है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखो यहाँ पर ये एक ही बिंदु प्रतिच्छेद करेगा, हम किसी भी तरह बना लेंगे, एक ही बिंदु करेगा, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। अगर इसी तरह एक उत्तर आ जाता है कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वो हमारे पास बहुत सारे अनंत हम खींच सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा हमारे पास लाइन है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये हमारे पास थ्योरम भी है, इसको हम प्रूफ भी करेंगे। ये रहा स्पर्श रेखा और ये हमारे पास बिंदु, इसका मतलब ये हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ, लंब हुआ। यही कह रहा है ना। ये स्पर्श रेखा हुआ, ये स्पर्श रेखा हुआ, स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा से यानी स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ये रहा बिंदु हुआ, इससे जाने वाली त्रिज्या, ये रहा त्रिज्या, इस पर क्या होती है, लंब होती है। और हमारे पास एक बात और है कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। क्या होती है, समान होती है। जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, ये हमारे पास क्या एक वृत्त है, ये हमने एक कहीं पर भी हम यहीं पर लो, यहीं पर हम बना रहे हैं। ये हमारे पास एक बाह्य बिंदु है, ये क्या है, बाह्य बिंदु है। और इस पे हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। ये रहा एक स्पर्श रेखा, इधर से भी हम क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा टच करते हुए जाना है। ये रहा स्पर्श रेखा। तो कहने का मतलब जैसे ये बिंदु हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, तो यानी कि ए बी हमेशा बराबर होगा ए सी का। यही कहने का मतलब हुआ। ये चीज याद रखना, ये इसका हम बहुत यूज करने वाला है। तो चलिए हम फर्स्ट थ्योरम की ओर चलते हैं, यानी कि फर्स्ट प्रमेय 10.1। तो वो क्या है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट थ्योरम है 10.1। क्या कह रहा है थ्योरम, यानी प्रमेय 10.1 कह रहा है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। तो हमें क्या करना था, एक वृत्त बना लिए, वृत्त से हमने क्या किया, उस पर एक स्पर्श रेखा गुजारे, किसी बिंदु से गुजार सकते, लेकिन हम इस डायरेक्शन में बना रहे ताकि हमें देखने में समझने में सही हो। अब ध्यान देना है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ, थोड़ा सा ये गिवन होता है, यानी दिया हुआ है, क्योंकि ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या ओपी है,
ये हमने जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या होता है, त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या होती है। और स्पर्श रेखा, ये हमारा कौन सा रेखा हुआ? ये एक स्पर्श रेखा है, एक्स वाई, यानी एक्स और वाई स्पर्श रेखा है। जो बिंदु, ये जो बिंदु स्पर्श बिंदु है जो पी पर स्पर्श करती है, ठीक है, ये हमारा क्या है, दिया हुआ है। अब आगे हमारे पास सिद्ध क्या करना है कि हमें बोलना रहा है क्या, लंब होता है, यानी कि ये जो स्पर्श रेखा पर ओपी है वह क्या, लंब है। यानी ओपी जो रेखा है एक्स वाई पर लंब है, ओपी जो रेखा है एक्स वाई पर लंब है, यही हमें साबित करना है। तो इसमें हमने थोड़ा सा क्या किया, कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, स्पर्श रेखा के किसी अन्य, यानी कि पी के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु या क्यू की है, और उस पर हमने क्या किया, ओ और क्यू को हमने मिला दिया। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्पर्श रेखा एक्स वाई, ये हमारा एक्स वाई स्पर्श रेखा हुआ है, और बिंदु पी के इसके अतिरिक्त एक और बिंदु हमने रखा क्यू, एक बिंदु क्यू लिया और ओ क्यू को क्या कर दिया, हमने मिला दिया। अब हमें प्रमाण क्या करना है, देखो प्रमाण में देखो होता क्या है, ओपी, ये हमारे पास ओपी है और ये यहां से हमने एक बिंदु मान लिया आर है, ये देखो ये भी आर है, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है ओपी और ओ आर, वही हमने यहाँ पर लिखा है ओपी बराबर ओ आर। क्यों? चूंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अब इस तरह से ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ओ क्यू बराबर है ओ आर जोड़ आर क्यू, है ना, ये जोड़ ये यहीं पर लिखा गया है, ओ क्यू बराबर है ओ आर प्लस आर क्यू। तो हमारे पास क्या हो गया, तो ओ आर को रिप्लेस कर दिए, ओ आर को रिप्लेस कर दिए किसमें, ओपी में, क्योंकि ये दोनों बराबर है, और ये हो गया आर क्यू। तो ध्यान से देखा जाए तो ओ क्यू क्या हो गया, ओ क्यू बड़ा हो गया किससे, ओपी से, यानी ओपी से ये बड़ा है ओ क्यू। इस तरह से हम क्या बता सकते हैं कि P के अतिरिक्त, अगर P के अतिरिक्त स्पर्श रेखा पर स्थित किसी बिंदु से O की लंबाई OP से अधिक होगी, है ना, यानी अगर कोई एक्स्ट्रा, यानी ये जो P बिंदु है, P बिंदु के अतिरिक्त अगर कोई अन्य बिंदु पर हम लाइन खींचते हैं तो वह हमारा क्या होगा, लंब नहीं हो सकता। लंब जो हमेशा होता है, जैसे कि एक लाइन है, ये हमारे पास क्या है, लाइन है, और इस पर हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की है। तो जरूरी नहीं, देखो ये जो है हमने ड्रॉ कर रहे हैं लाइन जितना भी है, तो ये सबसे जो कम वाला होगा, सबसे कम डिस्टेंस वाला, वही हमारा क्या होता है, लंब होता है, ना कि ये लंब होगा ना ये लंब होगा। बात समझ में आ रही बात? तो वही चीज यहाँ पर है, इसमें हम चाहे कितना भी क्यों ना लाइन ड्रॉ कर दे, लेकिन वही होगा जो कि सबसे कम होता है। तो इससे हमें साबित होता है कि P के अतिरिक्त स्पर्श रेखा पर स्थित किसी बिंदु से O की लंबाई OP से क्या होगी, अधिक होगी, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा। अर्थात रेखा एक्स वाई में केंद्र O से सबसे कम दूरी कौन होगा, तो सबसे कम दूरी होगा OP सबसे कम दूरी होगी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि OP क्या है, लंब है एक्स वाई पर, OP लंब है एक्स वाई पर, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।